जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां ट्रेन अगर केवल 20 सेकंड लेट हो जाए तो ड्राइवर घुटनों के बल बैठकर यात्रियों से लिखित में माफी मांगता है। एक ऐसा देश जहां पूरे शहर में एक भी डस्टबिन नहीं मिलेगा, फिर भी सड़कें इतनी साफ और चमकदार होती हैं। और एक ऐसा देश जहां लोग इतनी मेहनत करते हैं कि काम करते करते मर जाना के लिए एक अलग शब्द करोशी बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये है जापान उर्फ निप्पॉन, यानी उगते सूरज का देश, जो किसी दूसरे ग्रह का देश लगता है। आज यूनिवर्सलपीडिया में हम जानेंगे इस अद्भुत देश की पूरी कहानी, जो उसके प्राचीन इतिहास से लेकर उसकी आधुनिक संस्कृति तक, उसकी भौगोलिक विशेषताओं से लेकर उन रोचक तथ्यों को समेटे हुए है जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान का प्राचीन इतिहास। दोस्तों, जापान का इतिहास 2600 साल से भी ज्यादा पुराना है। जापानी मान्यता के अनुसार जापान की स्थापना 660 ईसा पूर्व में सम्राट जिम्मू ने की थी, जिन्हें सूर्य देवी अमातरासु का वंशज माना जाता है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से, जब जापान में समुराई योद्धाओं का युग आया। ये वो योद्धा थे जिनके लिए सम्मान जान से भी बढ़कर था। उनकी तलवार, जिसे कटाना कहा जाता था, केवल हथियार नहीं बल्कि उनकी आत्मा का प्रतीक थी। समुराई का पूरा जीवन बुशिदो यानी योद्धा की संहिता पर आधारित था, यानी वफादारी, अनुशासन, सम्मान और आत्मा बलिदान। फिर आया 1185 से 1868 के बीच शोगुन काल, जब जापान पर सैन्य तानाशाहों का शासन था। इस दौरान जापान ने खुद को बाकी दुनिया से लगभग पूरी तरह अलग कर लिया। 200 साल से ज्यादा समय तक कोई विदेशी जापान में प्रवेश नहीं कर सकता था। ये था साकोकू यानी बंद देश की नीति। लेकिन 1853 में अमेरिकी कमोडोर मैथ्यू पेरी ने अपने युद्धपोतों के साथ जापान के दरवाजे खटखटाए और फिर शुरू हुआ मेजी युग यानी 1868 से 1912 के बीच का वो दौर, जब जापान ने तेजी से पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण अपनाया। केवल 40 सालों में जापान एक सामंती समाज से एक औद्योगिक शक्ति बन गया। आधुनिक इतिहास और आधुनिक जापान का पुनर्निर्माण। 20वीं सदी में जापान एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया। उसने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के साथ लड़ा। और फिर आया 1945 का वो काला साल। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जापान धुरी राष्ट्रों के खेमे में था। 6 अगस्त 1945 का दिन, सुबह 8:15 बजे का समय था। जापान के हिरोशिमा शहर में अचानक आसमान में एक चमक दिखी और फिर एक भयानक धमाका हुआ। चारों तरफ आग ही आग और धुआं ही धुआं। अमेरिका द्वारा गिराया गया लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम पूरे शहर को तबाह कर गया था। एक ही पल में 80,000 लोग मारे गए। 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा बम फैटमैन गिराया और 70,000 लोग तुरंत मारे गए। परमाणु बम के विकिरण के प्रभाव से अगले महीनों में लाखों और लोगों की मौत हुई। दोनों शहर पूरी तरह राख हो गए थे। उस समय जापान धुरी राष्ट्रों वाले खेमे में था और इस घटना के बाद जापान घुटनों पर आ गया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस देश की सबसे प्रेरणादायक कहानी, फिनिक्स पक्षी की तरह राख से उठने की कहानी। जापानियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा, अपने दर्द को ताकत में बदला और हर नागरिक, चाहे बूढ़ा हो या जवान, सब मिलकर एक एक ईंट रखकर अपने देश को फिर से खड़ा करने लगे। गणपति कुदसाई यानी कृपया अपनी पूरी कोशिश करें, यह वाक्य जापानियों के लिए आगे बढ़ने का मूल मंत्र बन गया। और देखिए क्या हुआ। केवल 20 से 30 सालों में जापान बन गया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 1964 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ, दुनिया को दिखाने के लिए कि जापान वापस आ गया है। 1980 तक जापान इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में दुनिया का लीडर बन चुका था। आज का जापान वो जगह है जहां शिंकानसेन बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जहां रोबोट्स होटलों में स्वागत करते हैं, जहां टेक्नोलॉजी और परंपरा साथ साथ चलते हैं। ये सब उसी संघर्ष का, उसी अनुशासन का, उसी अदम्य साहस का नतीजा है। जापान की भौगोलिक स्थिति। अब बात करते हैं जापान की भौगोलिक स्थिति की, और यह बेहद दिलचस्प है। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विशाल प्रशांत महासागर में तैरता हुआ एक द्वीप समूह है। जापान के पश्चिम में जापान सागर है और उसके पार रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना है। जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है, जो न केवल जापान का सबसे बड़ा शहर है बल्कि दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ग्रेटर टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया में 3.7 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहरी क्षेत्र बनाता है। यहाँ जापान की लगभग 30% आबादी रहती है। टोक्यो अपनी अल्ट्रा मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स, हिस्टोरिक टेम्पल्स, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग और वाइब्रेंट पॉप कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। टोक्यो के बगल में स्थित योकोहामा जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है। यहाँ जापान का सबसे बड़ा चाइनाटाउन है। कप नूडल्स म्यूजियम यहाँ की प्रसिद्ध जगह है। ओसाका जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे जापान्स किचन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का स्ट्रीट फूड लेजेंडरी है। ओसाका के लोग अपनी फ्रेंडलीनेस और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए
जाने जाते हैं। क्योटो लगभग 1000 साल तक जापान की राजधानी रहा और आज भी इसे जापान की कल्चरल हार्ट माना जाता है। यहाँ 2000 से अधिक टेम्पल्स और श्राइन्स और 17 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ट्रेडिशनल गेशा कल्चर, जेन गार्डन्स और बैम्बू फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध ये शहर पुराने जापान की ग्लिम्प्स देता है। हिरोशिमा वो शहर है जिस पर 1945 में पहला परमाणु बम गिराया गया था। आज ये शहर वर्ल्ड पीस का सिंबल बन गया है। यहाँ का पीस मेमोरियल पार्क और एटॉमिक बॉम्ब डोम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स के विनाश की याद दिलाता है। नागोया जापान का चौथा सबसे बड़ा शहर है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का हब है। टोयोटा कंपनी का हेडक्वार्टर्स यहीं पर है। ये टोक्यो और ओसाका के बीच स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और जापानी मैन्युफैक्चरिंग ताकत का केंद्र है। इसके अलावा जापान के नागासाकी, सप्पोरो, फुकुओका शहर भी जापान के प्रमुख और बड़े शहर हैं। जापान का टाइम जोन है JST यानी जापान स्टैंडर्ड टाइम, जो UTC+9 है, यानी भारत से 3.5 घंटे आगे। जब भारत में सुबह 6 बजे होते हैं तो जापान में सुबह के 9:30 बज चुके होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जापान में डेलाइट सेविंग टाइम नहीं होता, पूरे साल एक ही समय रहता है। जापान कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये 6852 द्वीपों का एक अद्भुत समूह है। 6500 से भी ज्यादा ये द्वीप समुद्र में बिखरे हुए मोतियों की माला की तरह 3000 किलोमीटर लंबी एक श्रृंखला बनाते हैं। इन हजारों द्वीपों में से 4 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण द्वीप हैं: होन्शु, होकाइदो, क्यूशु और शिकोकू। होन्शु ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है जो लगभग 2,27,960 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। यहीं पर राजधानी टोक्यो, ओसाका, क्योटो जैसे शहर हैं। होकाइदो ये द्वीप जापान के सबसे उत्तर में है और लगभग 83,424 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इस द्वीप में बर्फीले पहाड़ हैं और इसकी जलवायु बेहद ठंडी है। क्यूशु ये द्वीप जापान के दक्षिण में है और 36,782 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इस द्वीप की जलवायु बेहद गर्म है और यहाँ अधिकतर क्षेत्र में ज्वालामुखी है। शिकोकू ये जापान का सबसे छोटा मुख्य द्वीप है जो 18,800 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। जापान का कुल क्षेत्रफल 3,77,975 वर्ग किलोमीटर है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 62वां सबसे बड़ा देश है। जापान का 73% हिस्सा केवल पहाड़ है, यानी रहने के लिए, खेती के लिए, शहर बसाने के लिए केवल 27% समतल जमीन ही उपलब्ध है। इसीलिए जापान के शहर दुनिया के सबसे घनी जनसंख्या वाले शहर हैं। इसीलिए यहाँ इतनी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। जापान रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। ये वो क्षेत्र है जहाँ प्रशांत महासागर की प्लेटें मिलती हैं। यहाँ 110 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सबसे प्रसिद्ध है ज्वालामुखी माउंट फ्यूजी, जिसे जापानी भाषा में फुजीसान कहते हैं। ये 3,776 मीटर ऊंचा है और जापान का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह आखिरी बार 1707 में फटा था। जापान में सालाना 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं, यानी रोज 4 से 5 भूकंप। ज्यादातर भूकंप हल्के होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हल्के भूकंप भी बेहद विनाशकारी बन जाते हैं। जापान दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देश है। जापान की जलवायु सब ट्रॉपिकल से सब आर्कटिक तक है। इसकी दक्षिण में गर्म और नमी वाली है तो उत्तर में ठंडी और बर्फीली है। जापान की जनसंख्या। जापान में लगभग 12.3 करोड़ लोग रहते हैं, यानी 123 मिलियन। जनसंख्या के लिहाज से ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ जनसंख्या की डेंसिटी बहुत अधिक है। यहाँ पर 334 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और जब आप मानते हैं कि 73% जमीन पहाड़ी है तो असली डेंसिटी और भी ज्यादा हो जाती है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया में अकेले 3.7 करोड़ लोग रहते हैं, जो दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। जापान तेजी से घटती जनसंख्या और बूढ़ी होती आबादी वाली समस्या से भी जूझ रहा है। जापान की 29% से ज्यादा आबादी 65 साल से ऊपर की है, यानी हर 3 में से एक व्यक्ति बुजुर्ग है। यही कारण है कि जापान को दुनिया का सबसे बूढ़ा देश कहा जाता है। भाषा और धर्म। जापान की राष्ट्रीय भाषा है जापानी, या जिसे जापानी लोग नहोंगो कहते हैं। यह भाषा दुनिया की सबसे जटिल भाषाओं में से एक है। जापानी भाषा की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें 3 अलग अलग लिपियां एक साथ इस्तेमाल होती हैं: कांजी लिपि, हिरागाना लिपि और काटाकाना लिपि। कांजी लिपि का प्रयोग चाइनीज भाषा से लिए गए हजारों चित्र चिन्ह के लिए किया जाता है। एक शिक्षित जापानी को लगभग 2000 कांजी पता होने चाहिए। हिरागाना लिपि जापानी मूल शब्दों और व्याकरण के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें 46 अक्षर होते हैं। काटाकाना लिपि विदेशी शब्दों को लिखने के लिए प्रयोग की जाती है, इसमें भी 46 अक्षर होते हैं। यानी जापानी भाषा के एक ही वाक्य में तीनों लिपियां एक साथ तक दिख सकती हैं। इसे सीखना बेहद मुश्किल है, लेकिन जब आप इस भाषा की सुंदरता को समझते हैं तो आपको इसकी कला से प्यार हो जाता है। जापानी सुलेख, जिसे शोदो कहा जाता है, एक सम्मानित कला है। जापान धार्मिक रूप से बहुत ही अनोखा और सहिष्णु देश है। यहाँ मुख्य रूप से 2 धर्म प्रचलित हैं। पहला धर्म शिंतो धर्म है, जो जापान का मूल और प्राचीन धर्म है। शिंतो धर्म कम से कम 2000 साल पुराना है। इस धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है, जैसे पहाड़, नदियाँ, पेड़, यहाँ तक कि चट्टानें और झरने भी पवित्र माने जाते हैं। शिंतो धर्म में कामी यानी देवताओं या आत्माओं में विश्वास माना जाता है, जो हर चीज में बसते हैं। ये पूर्वजों के सम्मान का धर्म है। जापान में लगभग 80,000 शिंतो मंदिर हैं, जिन्हें जिंजा कहते हैं। दूसरा धर्म बौद्ध धर्म है,
जो 6ठी सदी में चाइना और कोरिया के रास्ते जापान में आया। जापान में बौद्ध धर्म की कई शाखाएं हैं, जैन, शिंगोन, तेंदाई आदि। यहाँ लगभग 75,000 बौद्ध मठ हैं, जिन्हें टेरा कहते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि 70 से 80% जापानी लोग दोनों धर्मों को एक साथ मानते हैं। कोई टकराव नहीं, कोई विरोध नहीं। ये शिम्बुत्सु शुगो कहलाता है, शिंतो धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का मानने वाला। यहाँ शादी शिंतो मंदिर में होती है क्योंकि वो जीवन और खुशी का प्रतीक है, लेकिन अंतिम संस्कार बौद्ध मठ में होता है क्योंकि वो मृत्यु और शांति से जुड़ा है। यहाँ क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से नहीं, केवल फेस्टिवल की तरह। दिलचस्प है ना? जापानी लोग खुद को बहुत धार्मिक नहीं मानते, लेकिन धार्मिक रीति रिवाजों को संस्कृति और परंपरा के रूप में निभाते हैं। संस्कृति, खानपान और पहनावा। अब बात करते हैं जापानी संस्कृति की, जो शायद दुनिया की सबसे अनोखी, सम्मानजनक और अनुशासित संस्कृतियों में से एक है। जापानी जीवन का पूरा आधार है आदर, अनुशासन और पूर्णता। यहाँ हर चीज में एक व्यवस्था है, एक सौंदर्य है, एक अनुशासन है। ओमेटिनाशी जापान की सबसे खूबसूरत परंपरा है। इसका मतलब है मेहमान की हर जरूरत को बिना उसके कहे समझना और पूरा करना। ये केवल सेवा नहीं है, ये दिल से की जाने वाली मेहमान नवाजी है। यही कारण है कि जापान में सर्विस इतनी शानदार है। शिक्षा और अनुशासन जापान के लोगों में गहराई तक बसा है। जापान के स्कूलों में बच्चे खुद अपनी क्लास साफ करते हैं। कोई चपरासी नहीं, कोई सफाई कर्मी नहीं। दोपहर के खाने के बाद 15 मिनट का क्लीनिंग टाइम होता है। बच्चे अपने हाथों से झाड़ू पकड़ते हैं, पोछा लगाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। क्यों? ताकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जा सके कि जिम्मेदारी क्या होती है, कि जो गंदी तुम करोगे वो तुम्हें ही साफ करनी होगी। ये सम्मान और स्वच्छता दोनों सिखाता है। अजिगी यानी झुककर अभिवादन करना जापानी लोगों की संस्कृति है। जापानी लोग हाथ मिलाने की जगह झुककर अभिवादन करते हैं। सिर झुकाकर अभिवादन करना दूसरे के प्रति सम्मान दिखाता है। जापान में टी सेरेमनी यानी चाय समारोह की परंपरा बेहद अनोखी है। ये जापान में केवल चाय बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक कला, एक ध्यान, एक आध्यात्मिक अनुभव है। मात्चा यानी हरी चाय का पाउडर को एक खास तरीके से, एक खास कटोरे में, खास हरकतों के साथ बनाया जाता है। हर मूवमेंट का एक मतलब होता है। इसे सीखने में लोग महीनों, सालों लगा देते हैं। ये धैर्य, एकाग्रता और सौंदर्य का प्रशिक्षण है। जापानी खाना दुनिया का सबसे हेल्दी खाना होता है। जापानी खाना केवल स्वादिष्ट नहीं, बल्कि बेहद हेल्दी भी होता है। ताजी सामग्री, कम तेल, कम मसाले, बैलेंस्ड पोर्शंस। शायद इसीलिए जापानी लोग दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। जापानियों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 84 साल है। जापानी डिश वोशोकु को 2013 में यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया था। ये दुनिया भर में अपनी सेहतमंदी, ताजगी और प्रेजेंटेशन के लिए मशहूर है। जापान के दूसरे व्यंजनों में सुशी प्रमुख है। कच्ची मछली का यह व्यंजन आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, लेकिन असली ऑथेंटिक सुशी केवल जापान में मिलती है। इसे बनाना एक कला माना जाता है। एक इटामे यानी कुशल सुशी शेफ बनने में 10 साल तक लग जाते हैं। जापान के दूसरे व्यंजनों में नूडल्स का गर्मा गर्म सूप, रामेन, सब्जियों और सी फूड को आटे में लपेटकर बनाया गया टेम्पुरा, वासाबी नाम की तीखी चटनी, सोयाबीन के पेस्ट से बना मिसो सूप, चावल से बनी साके नाम की पारंपरिक शराब आदि प्रमुख हैं। जापान के पारंपरिक पहनावा में किमोनो प्रमुख है। रेशम से बना ये पारंपरिक जापानी पहनावा अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। किमोनो केवल एक कपड़ा नहीं है, यह एक पूरी संस्कृति है। इसके रंग, पैटर्न, पहनने का तरीका, बांधने का ढंग, सब कुछ एक खास मतलब रखता है। आज के समय में जापान में किमोनो रोजाना नहीं पहनी जाती। ये केवल खास मौकों के लिए है, जैसे शादी, कमिंग ऑफ एज डे यानी 20 साल की उम्र का जश्न, ग्रेजुएशन, टी सेरेमनी, कोई त्योहार आदि के मौकों पर पहनी जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में जापानी लोग आधुनिक पश्चिमी कपड़े पहनते हैं। टोक्यो की सड़कों पर आपको दुनिया का सबसे यूनिक फैशन दिखेगा। हराजुकु एरिया में युवा अपने क्रिएटिव और कभी कभी बेहद अजीब फैशन से जाने जाते हैं, लेकिन अपनी परंपरा को वे कभी नहीं भूलते। हर जापानी के पास कम से कम एक किमोनो जरूर होती है। जापान के कुछ मजेदार रोचक तथ्य। सम्राट जिमू ने 2600 साल पहले जापान की स्थापना की थी और वर्तमान सम्राट उनके वंशज हैं। जापान का राजवंश दुनिया का सबसे पुराना राजवंश है। जापान 6852 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन इनमें से केवल 430 द्वीप इनहैबिटेड हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 4 मुख्य द्वीप होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकु जापान के 97% क्षेत्रफल को कवर करते हैं, जबकि बाकी 6848 द्वीप मिलकर सिर्फ 3% हिस्सा बनाते हैं। जापान का 73% हिस्सा पहाड़ों से ढका है, जिसकी वजह से खेती के लिए सिर्फ 13% भूमि उपयोगी है। यही कारण है कि जापानी लोगों ने टेरेस फार्मिंग और वर्टिकल फार्मिंग जैसी इनोवेटिव तकनीकें विकसित की। जापान में 110 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और लगभग 200 ज्वालामुखी कुल मिलाकर। सबसे प्रसिद्ध माउंट फ्यूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो आखिरी बार 1707 में फटा था। जापान में प्रतिदिन औसतन 4 से 5 भूकंप आते हैं, यानी सालाना 1500 से अधिक भूकंप। 2011 का ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक इतना शक्तिशाली था कि इसने पृथ्वी के रोटेशन को प्रभावित किया और दिन की लंबाई 1.8 माइक्रोसेकंड्स कम कर दी। जापान के स्कूलों और ऑफिसों में हर महीने अर्थक्वेक ड्रिल्स होती हैं। इमारतें विशेष अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं।
जापान में ओशिमा नाम का एक द्वीप है जहां मात्र 15 से 20 बुजुर्ग निवासी रहते हैं, लेकिन वहां 120 से अधिक बिल्लियां हैं। यहां कुत्ते पालना प्रतिबंधित है। ये द्वीप कैट आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। जापान की ट्रेनें अपने अनुशासन और समय की पाबंदी के लिए जानी जाती हैं। जापान की शिनकानसेन बुलेट ट्रेनें औसतन केवल 18 सेकंड देरी से चलती हैं। 2018 में एक बार ट्रेन 20 सेकंड जल्दी निकल गई थी और रेलवे कंपनी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। जब कभी 2 मिनट से ज्यादा की देरी होती है तो यात्रियों को डिले सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो वे अपने ऑफिस में दिखा सकते हैं। ये सटीकता जापानी अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। जापान की मैग्लेव ट्रेन पटरियों से कुछ इंच ऊपर उठकर चलती हैं और 603 किलोमीटर की रिकॉर्ड स्पीड हासिल कर चुकी हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे ट्रेन हवा में तैर रही हो। जापान उन गिने चुने देशों में है जहां ट्रेनें हवा में लटक कर चलती है। इन ट्रेनों का ट्रैक नीचे के बजाय ऊपर होता है और ट्रैक पर ट्रेन हवा में लटक कर चलती है। जापान की राजधानी टोक्यो में चलने वाली इन सस्पेंडेड मोनोरेल को स्काई बस भी कहा जाता है। ओसाका में गेट टावर बिल्डिंग के 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल के बीच से एक हाईवे गुजरता है। यह अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है जहां बिल्डिंग और हाईवे दोनों का कंस्ट्रक्शन एक साथ प्लान था। जापान में 52 लाख से अधिक वेंडिंग मशीन्स हैं, यानी हर 23 लोगों पर एक मशीन। ये सिर्फ ड्रिंक्स नहीं बल्कि हॉट मील्स, अम्ब्रेलास, फ्लावर्स, एग्स और यहाँ तक कि लिव क्रैब्स भी बेचती हैं। कुछ मशीन्स में आई है जो आपकी एज और मूड देखकर सजेशंस देती हैं। जापान में बिकने वाले 90% से ज्यादा स्मार्टफोन्स वाटरप्रूफ होते हैं। क्यों? क्योंकि जापानी लोग बाथटब में घंटों रिलैक्स करते हैं और उस समय भी फोन, टीवी या बुक के साथ रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि कई लोग शावर में भी फोन ले जाते हैं। ये लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स ने इसे स्टैंडर्ड फीचर बना दिया। जापान में अब पेट एनिमल्स की संख्या 15 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक है। ये देश की डिक्लाइनिंग बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन का संकेत है। जापानी लोग झुककर अभिवादन करते हैं और झुकने के 20 से अधिक तरीके हैं। 15 डिग्री झुकना कैजुअल ग्रीटिंग, 30 डिग्रीज फॉर्मल रिस्पेक्ट और 45 डिग्री गहरा सम्मान दर्शाता है। जापानी भाषा में माफी मांगने के 20 से अधिक अलग अलग तरीके हैं जो सिचुएशन और रिलेशनशिप के आधार पर बदलते हैं। सुमिमासेन सबसे कॉमन है, लेकिन फॉर्मल सिचुएशंस में मोशिवाके गोजिमासेन का उपयोग होता है। जापानी लोग बेहद सफाई पसंद होते हैं। टोक्यो जैसे विशाल शहर में सड़कों पर कूड़ेदान बहुत कम मिलते हैं, फिर भी ये दुनिया का सबसे साफ शहर है। लोग अपना कचरा जेब में या बैग में लेकर चलते हैं और घर पहुंचकर फेंकते हैं। जापान में नंबर 4 और 9 को अशुभ माना जाता है। नंबर 4 यानी शी, डेथ जैसा साउंड करने के कारण इसे बहुत अशुभ माना जाता है। कई बिल्डिंग्स में 4th फ्लोर नहीं होता। नंबर 9 यानी कू को भी अवॉइड किया जाता है क्योंकि यह सफरिंग जैसा साउंड करता है। हॉस्पिटल्स में रूम नंबर 4 और 9 नहीं होते। जापान में करोशी नाम का शब्द है जिसका अर्थ है अधिक काम से मृत्यु। यह कोई मजाक नहीं है। हर साल सैकड़ों जापानी अधिक काम के तनाव से दिल का दौरा या स्ट्रोक से मर जाते हैं। कई लोग महीने में 100 से 120 घंटे ओवरटाइम करते हैं। सरकार अब इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन हार्डवर्क कल्चर इतना गहरा है कि बदलाव धीमा है। जापानी ऑफिसर्स में काम के दौरान सो जाना सामान्य बात है। यह माना जाता है कि व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है कि थक गया है। ये डेडिकेशन का साइन है, आलसपन का नहीं। जापानी लोग दुनिया के सबसे मेहनती वर्कर्स माने जाते हैं। औसत जापानीज एम्प्लॉय साल में 1713 आवर्स काम करता है। इसी डेडिकेशन के दम पर जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जापान में किसी के घर में घुसते समय कुछ रेस्टोरेंट्स, टेम्पल्स में और यहाँ तक कि कुछ हॉस्पिटल्स में भी दरवाजे पर जूते उतारना अनिवार्य है। ये केवल साफ सफाई नहीं बल्कि सम्मान दिखाने का तरीका है। घरों में जेनकन नाम का एंट्री एरिया होता है जहाँ जूते रखे जाते हैं। अंदर स्पेशल स्लीपर्स पहने जाते हैं और जापानी घरों में लिविंग रूम, बेडरूम और टॉयलेट के लिए अलग अलग स्लीपर्स होती हैं। जापानी लोग अपने घरों में मेहमानों के लिए एक अलग कमरा और खास स्लीपर्स और दूसरी सुविधाएं रखते हैं। हॉस्पिटैलिटी उनकी कल्चर का अहम हिस्सा है। जापान में रेस्टोरेंट्स, होटल्स या टैक्सीज में टिप देना अपमान माना जाता है। यहाँ मान्यता है कि अच्छी सर्विस देना उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी और गौरव का हिस्सा है। इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट की जरूरत नहीं होती। अगर आप टिप छोड़ेंगे तो वे दौड़कर वापस करने आएंगे। जापान के ज्यादातर रेस्टोरेंट्स के बाहर डिस्प्ले केसेस में बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले प्लास्टिक के खाने के मॉडल लगे होते हैं। इन्हें सनपुरु कहा जाता है। ये इतने रियलिस्टिक होते हैं कि छूकर ही पता चलता है कि नकली हैं। ये ट्रेडिशन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि विदेशी या अन्य क्षेत्र के लोग मेन्यू नहीं पढ़ पाते थे। आज यह एक स्पेशलाइज्ड आर्ट फॉर्म है और बहुत महंगा भी है। जापान की राजधानी टोक्यो में ऐसे अनेक रेस्टोरेंट और होटल मिल जाएंगे जिनके स्टाफ में आपको रोबोट्स मिल जाएंगे। इन होटल में आपको रिसेप्शन पर डायनासोर रोबोट्स आपको चेक इन करवाते हैं। जापान रोबोट टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है और इसे डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर रहा है। जापान में एक जहरीली मछली से भी व्यंजन बनाया जाता है। फुगु यानी फफसिश या ब्लोफिश नाम की ये जहरीली मछली का जहर साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इसे बनाने के लिए शेफ्स को 3 साल की ट्रेनिंग और टफ रिटन और प्रैक्टिकल एग्जाम्स पास करनी होती है, तब जाकर वो ये व्यंजन बना पाता। थोड़ी सी भी गलती खाने वाले की जान ले सकती है।
जापान में अपराध दर इतनी कम है कि पुलिस ऑफिसर्स की संख्या क्रिमिनल से ज्यादा है। हर 200,000 लोगों पर सिर्फ 1 मर्डर होती है। अगर किसी को सड़क पर वॉलेट मिल जाए तो वे उसे पुलिस स्टेशन में जमा कर देते हैं। जापान में 10 साल की उम्र तक बच्चों को कोई फॉर्मल एग्जाम नहीं देनी होती। इन सालों में फोकस कैरेक्टर बिल्डिंग, मैनर्स और सोशल स्किल्स पर होता है, न कि एकेडमिक प्रेशर पर। जापान की लिटरेसी रेट लगभग 100% है। ये दुनिया के सबसे शिक्षित देशों में से एक है। जापानीज एजुकेशन सिस्टम बहुत रिगरस है लेकिन हाईली इफेक्टिव भी। दुनिया के ज्यादातर देशों में काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है, लेकिन जापान में काली बिल्ली को भाग्यशाली माना जाता है, खासकर महिलाओं के लिए। मनेकी नेको यानी लहराते हुए हाथ वाली बिल्ली की मूर्ति जापान की दुकानों में दिख जाती है, गुड लक और प्रोस्पेरिटी लाती है। जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा बुए लोग रहते हैं। 100 साल से ऊपर के लोगों की संख्या जापान में सबसे अधिक है, जो लगभग 92,000 है। जापान की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन टनाका थी, जो 119 साल तक जिंदा रही। जापान में पब्लिश्ड होने वाली सभी किताबों में लगभग 20% मांगा कॉमिक बुक्स होती हैं। यहाँ हर एज ग्रुप के लिए मांगा अवेलेबल है। सुमो कुश्ती जापान का नेशनल स्पोर्ट है और 1500 साल पुराना है। ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं बल्कि शिंटो रिचुअल से डीपली कनेक्टेड है। सुमो पहलवानों को लिविंग कल्चरल ट्रेजर्स माना जाता है। तो दोस्तों, ये था जापान यानी निप्पॉन, जिसे उगते सूरज का देश कहते हैं। एक ऐसा देश जहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती हैं, बिना एक दूसरे से टकराए। जहाँ लोग अतीत का सम्मान करते हैं लेकिन भविष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं। जहाँ 1000 साल पुराना मंदिर और बुलेट ट्रेन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जापान हमें सिखाता है अनुशासन, बिना किसी के कहे सही करना, समर्पण, जो भी करो एक्सेलेंस के साथ करो, सम्मान, हर इंसान, हर चीज का, लचीलापन, कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हो उठकर फिर से खड़े हो जाना। यह वही देश है जो परमाणु बम की राख से उठकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। यह वही देश है जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है फिर भी लोग हाथ से लिखे थैंक यू नोट्स भेजते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूनिवर्सलपीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि दुनिया के हर देश की ऐसी ही डिटेल जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि जापान के बारे में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और आप किस देश के बारे में जानना चाहेंगे। ये था यूनिवर्सलपीडिया का ज्ञान जो है यूनिवर्सल। हमारी इस प्यारी दुनिया को जानने की कोशिश की अगली कड़ी में हम फिर एक नए देश को जानने की यात्रा पर निकलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं।